Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय के अंतिम श्लोक तक पढ़े थे और आज हम उस अध्याय का संक्षेप में रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय में टोटल कितने श्लोक हैं? टोटल 72 श्लोक हैं और इस अध्याय को 5 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला सेक्शन जिसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण को समर्पण कर देते हैं। तो इस सेक्शन का शुरुआत होती है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसे कल्मश कैसे आया। पिछले अध्याय में, जो पहला अध्याय में अर्जुन ने तरह तरह से भगवान के सामने अपना आर्गुमेंट्स रखे, रीजन रखे, जिससे अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब इस अध्याय में शुरू में भगवान मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बातें तुम कैसे कर रहे हो। ये आश्चर्य है भगवान के लिए कि अर्जुन जो है वो एक कुंती के पुत्र है और अर्जुन जो है ऐसे भगवान एक्सपेक्ट नहीं करते। तो भगवान कह रहे थे कि आप जो है इस तरह से हृदय की दुर्बलता जो आप प्रकट कर रहे हो, ये एक आर्य को शोभा नहीं देता है। ये अनार्य जैसा आपके अंदर ऐसा कल्मश कैसे आया। और फिर अर्जुन जो है अपने जो है फर्दर डाउट्स बताते हैं, अपना रीजन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर अर्जुन को लगने लगता है कि वो पूरा तरह से कन्विंस्ड नहीं है, कि अर्जुन नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अर्जुन एक तरह से निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या उनके लिए श्रेय है। तो वो कंफ्यूज्ड या इनडिसिशन स्टेट में थे। तो अर्जुन ये रियलाइज कर लिए और फिर अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को जो है सरेंडर कर देते हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि अब मैं आपकी शिष्य हो गया हूं और आप कृपा करके मुझे क्लियरली बताइए मेरे लिए क्या श्रेय है और मुझे क्या करना है और मैं उस हिसाब से करूंगा। मैं अब अपना जो ज्ञान है उसके हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मैं आपके गाइडेंस में चलूंगा। तो इस तरह से पहला सेक्शन में अर्जुन भगवान को अर्पण करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं और भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। और यही जो है एक आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होती है इससे, जिसमें एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मेरा जो ज्ञान है वो अपूर्ण है और मुझे गाइडेंस की आवश्यकता है। मैं सब कुछ नहीं जानता और मुझे गुरु की आवश्यकता है, गुरु की गाइडेंस की आवश्यकता है इस जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो इस सेक्शन में कितने श्लोक हैं? ये श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 10 तक ये सेक्शन रहता है। फिर दूसरा सेक्शन जिसमें अब भगवान गुरु के जो भूमिका में आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन अब भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। अब मित्रता के संबंध जो है नहीं है, अब गुरु और शिष्य के संबंध है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अब शिक्षा देने शुरू करते हैं। तो अर्जुन अब भगवान से जो है शिक्षा लेने के लिए तैयार है और तब जाके भगवान शिक्षा, एक्चुअल जो ज्ञान देना भगवत गीता का, वो शुरू करते हैं। तो भगवान उस सेक्शन में जो है श्लोक संख्या 11 से लेके श्लोक संख्या 30 तक भगवान इस सेक्शन में ज्ञान देते हैं। और क्या ज्ञान देते हैं भगवान? जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है आध्यात्मिक जीवन का, और वो है आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान। तो भगवान जो है बताते हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी क्या है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भगवान और जीव हमेशा क्या है, प्रेजेंट थे, पहले भी थे, अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे।
तो भगवान और जीव का अस्तित्व हमेशा शाश्वत रहेगा और भगवान और जीव के अस्तित्व सेपरेट है। कभी जीव भगवान से एक साथ मिलेंगे नहीं, मतलब एक मर्ज नहीं हो जाएंगे। तो भगवान का इंडिविजुअलिटी और जीव की इंडिविजुअलिटी कंटिन्यू रहेगा और वो शाश्वत है। तो फिर भगवान आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। तो क्या बताते हैं आत्मा के बारे में? भगवान बताते हैं आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो शाश्वत है मतलब आत्मा को कोई नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो किस तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है? जो नॉर्मली भौतिक चीज जिससे नष्ट होता है, जैसे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, आग से उसको जला नहीं जा सकता है, जल से उसको जो है मिला दिया नहीं जा सकता है, जल के साथ सॉल्व है ना, वो नहीं हो जाएगा, मिल नहीं जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। और जो वायु से उसको सुखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा का विनाश किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। जब इस शरीर का वध हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा फिर भी नष्ट नहीं होता है। तो यह आत्मा का शाश्वत नेचर है। और क्या आत्मा का साइज क्या है? आत्मा का साइज ये जो बालों का अग्रभाग के 10,000 हिस्सा के एक हिस्सा है। आत्मा कहाँ रहता है शरीर में? आत्मा हृदय के स्थान पे रहते हैं। कैसे? वायु में वो तैरता रहता है। तो इस प्रकार से आत्मा का नेचर है, शाश्वत है। और आत्मा कैसे है? चेतन वस्तु है। उसका नेचर क्या है? चेतना है। तो जब आत्मा शरीर में रहता है तो चेतना पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है। और शरीर का क्या नेचर है? ये शरीर भौतिक पदार्थ से बना हुआ है, तो शरीर हमेशा जो है रहेगा नहीं। तो शरीर जो है समय के साथ साथ नष्ट हो जाएगा और एक दिन शरीर नष्ट हो ही जाना है। इस शरीर को हमेशा के लिए रखा नहीं जा सकता है। तो शरीर और आत्मा में क्या संबंध है? तो संबंध तो ऐसे देखा जाए कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है टोटली अलग है, आध्यात्मिक है, और शरीर भौतिक है, और दोनों के नेचर जो है टोटली ऑपोजिट है। लेकिन जो है आत्मा शरीर को धारण किया हुआ है। तो आत्मा और शरीर का साथ अभी जो संबंध है वो ये है, जिस प्रकार एक वस्त्र के साथ हमारा संबंध होता है। तो वस्त्र हम पहनते हैं, तो उसी तरह आत्मा जो है इस शरीर को धारण किया हुआ है। तो जब आत्मा इस शरीर को धारण करते हैं तो शरीर में क्या हो जाता है? जीवन का जो है सिम्टम्स आने लगता है, लाइफ का सिम्टम्स। तो इस शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर छोटे अवस्था से धीरे धीरे बड़े होते हैं, यौवन अवस्था आता है, फिर जो है संतान उत्पन्न करता है, फिर वृद्ध अवस्था, फिर शरीर का अंत हो जाता है। तो इस तरह से जब आत्मा शरीर में रहता है तो आत्मा का जो चेतना है वो पूरा शरीर में फैल जाता है। और जैसे आत्मा इस शरीर को त्याग देता है कि ये शरीर में कोई चेतना नहीं रहता है। तो जब ये शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा इस शरीर को त्याग देता है तो क्या होगा? आत्मा दूसरा शरीर को प्राप्त करता है। तो आइदर इस भौतिक शरीर प्राप्त करेगा किसी भी योनि में, या आत्मा जो है भगवान की धाम में शाश्वत रूप से लौट जाता है। तो ये आत्मा का नेचर है। और भगवान ये कह रहे कि इस जो है शरीर जो है वो जो है हमेशा जो है रहेगा नहीं। तो जो भी इस शरीर में जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। और फिर साथ साथ भगवान ये भी कह रहे थे कि ये जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो इस शरीर के संबंधित जो ठंडी गर्मी या सुख दुख उसको सहन करना सीखना चाहिए, ताकि जो आत्मा का जो असली लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य के कार्य में फिक्स रह सकते हैं। अदरवाइज वो डिस्टर्ब होएगा तो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। और इस ज्ञान के द्वारा भगवान कृष्ण एक तरह से अर्जुन को ये समझा रहे कि अर्जुन का जो पहला युद्ध नहीं करने का जो कारण, कितना कारण था? 4 कारण था। उसमें से पहला कारण क्या था? कि वो अर्जुन का दया था, कि अर्जुन को लग रहा था ये सब मेरी जो संबंधी के लोग हैं, अपने भाई हैं, अपने गुरुजन हैं, वो सब का मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए अर्जुन दुख कर रहे थे, शोक कर रहे थे।
तो भगवान इस ज्ञान आत्मा का ज्ञान देने का दे के एक तरह से अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन का जो चिंता है कि वो खत्म हो जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। और तो अर्जुन किसके लिए शोक कर रहे हैं? अर्जुन इस शरीर के लिए शोक कर रहे हैं। तो ये शरीर तो ऐसे भी नष्ट हो जाना है कि ये शरीर हमेशा किसी का नहीं रहेगा। तो इसीलिए अर्जुन का जो दया है वो एक तरह से आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए है। तो वो गलत जगह पे अर्जुन का दया है, तो इसको कहते हैं मिसडायरेक्टेड कंपैशन, या गलत जगह पे उनका दया है, तो वो सही नहीं है। तो अर्जुन का जो मेन दया होना चाहिए वो आत्मा के लिए होना चाहिए, और आत्मा तो शाश्वत है। तो इस तरह से भगवान इस सेक्शन में अर्जुन का पहला जो रीजन है उसका खंडन करते हैं, और जो आध्यात्मिक जीवन का जो सबसे पहला ज्ञान है जो आवश्यक है उस ज्ञान को एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो श्लोक संख्या जो है 11 से 30 तक। अब है तीसरा सेक्शन जिसमें भगवान अर्जुन को कर्म कांड के बारे में ज्ञान देते हैं। और कर्म कांड में क्या है, जो वेदों के हिसाब से जो है ऐसे कार्य जिस कार्य से जो है उच्च लोक की प्राप्त हो और जिसमें पाप पुण्य की विचार हो। तो अर्जुन जो है पहले अध्याय में हम भगवान को कई सारे जो है रीजन बता रहे थे युद्ध नहीं करने का। तो उसमें से जो दूसरा रीजन था, पहला रीजन तो दया का था, दूसरा रीजन क्या था कि अर्जुन को लग रहा था पाप हो जाएगा। तो पाप से डर रहे थे अर्जुन कि उनको अगर अपने रिश्तेदार को वध करेंगे, गुरुजन को वध करेंगे तो अर्जुन को पाप लगेगा। तो इस सेक्शन में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस युद्ध करने से अर्जुन को पाप नहीं लगेगा, पर युद्ध नहीं करने से अर्जुन को पाप लगेगा। क्योंकि अगर ये जो युद्ध है ये युद्ध क्षत्रिय का धर्म है और अर्जुन क्षत्रिय है। तो इस में अगर अर्जुन क्षत्रिय का अगर धर्म का पालन करते हैं तो इसमें अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा। और उसमें अगर वध होते हैं, जो उनके रिश्तेदार जो भी इस युद्ध में वध होते हैं तो उनका जो है उच्च लोक प्राप्त होता है। तो इसमें अर्जुन का कोई जो है अर्जुन उनका नुकसान नहीं कर रहे एक तरह से। और उस युद्ध में अगर अर्जुन का वध हो जाता है, अर्जुन का जो है देहांत हो जाता है, तो अर्जुन भी उच्च लोक को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से इस युद्ध में जो है अर्जुन का धर्म है ये इस युद्ध का करना, और अगर अर्जुन धर्म का पालन करते तो उनका कोई पाप नहीं लगेगा, और अगर युद्ध नहीं करते तो पाप लगेगा। तो अर्जुन जो डर रहे थे पाप के लिए, और अर्जुन सोच रहे थे कि अगर युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वास्तव में इसका उल्टा है कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो उनको पाप लगेगा। और फिर तीसरा रीजन जो अर्जुन दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगर वो राज्य को जीतते भी है तो वो जो है आनंद नहीं ले पाएंगे उसका, क्योंकि उनके रिश्तेदार कोई रिलेटिव रहेगा नहीं। तो इसलिए वो आनंद नहीं ले पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो जो है सोच रहे कि अगर युद्ध नहीं करेंगे तो वो फिर भी जो है आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी का वध नहीं किया ऐसा। तो इसके के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो युद्ध है ये क्षत्रिय के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर क्षत्रिय के जीवन में युद्ध नहीं आता है, युद्ध का अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, मौका नहीं आता है। लेकिन वो क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में युद्ध आता है। तो अर्जुन के जीवन में अब युद्ध के अवसर आया, तो अर्जुन को उस मौका का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध एक तरह से धर्म युद्ध है। और ऐसे युद्ध में अर्जुन के अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो दोनों ही फल में अर्जुन को क्या है, लाभ होने वाला है, अर्जुन सुखी होने वाले हैं। अगर अर्जुन राज्य को प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो उनको राज्य मिलेगा और उनको सुख प्राप्त होगा, सुख संपत्ति प्राप्त होगा। और अगर अर्जुन वध हो जाते हैं तो भी अर्जुन को क्या है,
उच्च लोक की प्राप्त होगा। तो युद्ध करने से ही अर्जुन को सुख आने वाला है। लेकिन अगर अर्जुन सोच रहे युद्ध नहीं करने से सुख आएगा, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, सारे लोग जो है अर्जुन की निंदा करेंगे। जो अर्जुन को इतना रिगार्ड के साथ देखते हैं, उनको इतना सम्मान के साथ देखते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो लोग भी अर्जुन की इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं होंगे और सोचेंगे अर्जुन भयभीत होके छोड़ दिया युद्ध क्षेत्र। तो अर्जुन की ऐसे अपयश हो जाएगा और ये अपयश जो है अर्जुन सहन नहीं कर पाएंगे, अर्जुन के लिए असहनीय होगा। वो मृत्यु से भी ज्यादा क्या है, निंदनीय हो जाएगा। और वो चीज अर्जुन अभी जो है समझ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा होने वाला है। और ऐसा होगा तो अर्जुन कभी सुख से जीवन को जी नहीं सकते हैं और वो अर्जुन के लिए बिल्कुल असहनीय होगा। और जो अर्जुन की शत्रु है वो तो इसका मजाक उड़ाएंगे, इसका आनंद लेंगे। और अर्जुन जो दया के कारण युद्ध को छोड़ा है वो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और अर्जुन को कहीं इंसल्टिंग वर्ड से उनको क्रिटिसाइज करेंगे और वो चीज अर्जुन कभी सहन नहीं कर पाएंगे। तो युद्ध नहीं करने से अर्जुन को ऐसे कष्ट और ऐसे स्थिति से गुजरना पड़ेगा, उनके लिए जीना जो ऑलमोस्ट असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन के लिए युद्ध करना ही श्रेय है, क्योंकि उसी से अर्जुन का अल्टीमेटली सुख मिलने वाला है। तो इस तरह से इस सेक्शन में कर्म कांड के द्वारा भगवान अर्जुन की ये सारे आर्गुमेंट्स का जो है उत्तर देते हैं और अर्जुन को कन्विंस करते हैं कि उनके लिए श्रेय क्या है, युद्ध करना ही श्रेय है। फिर चौथा सेक्शन, जिसमें अब भगवान कृष्ण अर्जुन को एक सबसे ऊंचे जो है चेतना में लेके जा रहे हैं। तो इस सेक्शन में हम चर्चा किए थे कि तीन हमारा चेतना की एक तरह से तीन स्तर दिखाई पड़ता है इस भगवत गीता में। तो सबसे पहला स्तर जो है, सबसे निम्न स्तर जो है वो पाप की स्तर है, जिसमें लोग जो है पाप कार्य करने के लिए हेजिटेट नहीं करते हैं। जैसे दुर्योधन की चेतना था और उसमें वो पाप के लिए कई कई प्रकार के पाप किए, अपनी भोग के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए। और दूसरा अर्जुन के जो पहला अध्याय में जो अर्जुन का स्थिति था, मन स्थिति, जिसमें अर्जुन पाप से बचना चाहते हैं और दया है उनके हृदय में। तो इस तरह से वो पुण्य कार्य, अच्छा कार्य करना चाहते हैं और धर्म के पथ के पालन करना चाहते हैं। तो ये जो है पुण्य की चेतना की स्तर है। लेकिन इन दोनों चेतना जो है, दोनों स्टेज जो है वो शरीर की धरातल पर है और भगवान जो है अब अर्जुन को उससे भी उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर लेके जाना चाह रहे हैं और वो है जो है आध्यात्मिक दिव्य स्तर। तो वो श्लोक संख्या 39 से शुरू होता है। तो जो कर्म कांड का जो सेक्शन था, जो तीसरा सेक्शन था, वो था जो है श्लोक संख्या 31 से लेके जो है 38 तक। और अब 39 से लेके श्लोक संख्या 53 तक भगवान इस आध्यात्मिक स्तर के बारे में बताते हैं, जो योगा की स्टेज है, जिसमें भगवान कहते हैं अब वो आध्यात्मिक स्टेज है। जो योगा का मतलब जो जीव भगवान से कनेक्टेड होके कार्य को करता है। तो अर्जुन को इस युद्ध करना है या नहीं करना है, उसकी जो निर्णय है वो भौतिक धरातल पर या शरीर की धरातल पर नहीं लेना है। अर्जुन को उसके आध्यात्मिक स्तर पर लेना है, क्योंकि अभी अर्जुन को जो है आत्मा और शरीर का ज्ञान हो चुका है। तो अब अर्जुन जानते हैं कि वो कौन है, आत्मा है, और जो दूसरे पक्ष में वो भी सब आत्मा है। अब आत्मा के होने के कारण अर्जुन के धर्म क्या है, भगवान की, परमात्मा है, भगवान का सेवा करना। तो अब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना वो अर्जुन के लिए प्राइमरी ड्यूटी बनता है। अब उस स्तर पर, उस चेतना में जो कार्य है
उसी को कहते हैं क्या, बुद्धि योगा, या जो है उसको कर्म योगा भी कहा जाता है। जिसमें वो फल के, जो कोई भी फल का जो है वो रिएक्शन उसको नहीं मिलता है, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। जैसे एक सेना है, आर्मी है, वो जब उसको बंद करता है शत्रु का बॉर्डर में गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, तो उसको कोई सजा नहीं मिलता, उसको रादर पुरस्कार मिलता है। तो उसी तरह उस स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जब कोई कार्य करता है तो उसको पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता है और उससे परे है। तो भगवान इस सेक्शन में भगवान इस आध्यात्मिक कार्य का या बुद्धि योग में जो कार्य है, या दूसरे शब्द में भक्ति का बारे में भगवान बताते हैं कि इस कार्य में क्या है, केवल थोड़ा सा भी कोई करता है तो उसमें बहुत खतरा से बच जाता है। जैसे वो इस जीवन में अगर उसने पूरा कंप्लीट नहीं भी कर पाया, अगर 5% किया, तो वो जो प्रगति जो किया उसने आध्यात्मिक जगत में, वो क्या है, वो अगली जीवन में उसको वहां से कंटिन्यू करेगा, 6% से कंटिन्यू करेगा। लेकिन भौतिक शरीर के जो भी कार्य है वो शरीर जैसे समाप्त होता है सब समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे आध्यात्मिक चेतना से कार्य को करना है, और इसीलिए अर्जुन के लिए युद्ध करना, क्योंकि वो भगवान चाहते हैं और भगवान की धर्म की स्थापना करने के लिए उनको युद्ध करना है। अर्जुन अपनी सुख के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, उनको अपने राज्य को अपने भोग के लिए नहीं करना है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको युद्ध करना है। और इसके द्वारा अर्जुन सारे प्रकार के पाप पुण्य से मुक्त रहेंगे। तो दूसरे शब्द में इसके सेक्शन में भगवान कृष्ण अर्जुन का जो चौथा जो रीजन था युद्ध नहीं करने का, कि अर्जुन सोच रहे थे अर्जुन जो है रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे कि उनकी जो कुल की क्षय होने के लिए, कुल धर्म नष्ट हो जाने के लिए। लेकिन अर्जुन का अल्टीमेट धर्म क्या है, भगवान की वाणी का पालन करना, इच्छा को पूर्ण करना, और उसके अगर करेंगे तो वास्तव में सबके अल्टीमेट परम मंगल होने वाला है। तो जो कुल का जो है असली मंगल होने वाला है, और कुल धर्म का जो है कोई भी पाप जो अर्जुन सोच रहे थे उनको लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान इस चौथा सेक्शन में ये जो है बुद्धि योग के बारे में ज्ञान दिया। और फिर पांचवा सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, उसमें क्या है, श्लोक संख्या 54 में अब अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति जो इस स्तर पर है उनका क्या लक्षण है। तो अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं उसका, और भगवान एक एक करके उनका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था कि ऐसे जो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ या आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उनका लक्षण क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं, उनका लक्षण है कि वो जो है उनके हृदय में ज्यादा डिजायर नहीं, भौतिक चीज को प्राप्त करने का, भौतिक एंजॉयमेंट करने के डिजायर से वो मुक्त है, और वो आत्मा अंदर ही जो है फुल्ली सेटिस्फाइड है, आत्मा में ही तुष्ट है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन का उत्तर था। दूसरा कि वो आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बोलते हैं या कैसे वो रिएक्ट करता है, उनके ऊपर जो सिचुएशन आता है उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, वो सुख दुख में हर स्थिति में क्या रहता है, समभाव रहता है। वो दुख से अनुद्विग्न मना, उद्विग्न नहीं होता है, और सुख में जो है वो भी जो है अहंकार में मत्त नहीं हो जाता है। वो अपना कार्य में जो है फिक्स रहता है। और वो कैसे संभव होता है, क्योंकि उनका भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है कि कितना भी दुख आए तो भगवान रक्षा करेंगे। और जो भी कोई क्रेडिट आता है तो वो कोई भी सफलता आता है तो सुख आता है, तो वो सोचते हैं ये भगवान की कृपा है, तो इसके लिए भगवान को उन धन्यवाद देते हैं, और इस तरह से वो भगवान के कार्य में फिक्स रहते हैं।
तीसरा क्या है, वो व्यक्ति कैसे बैठता है, यानी वो कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो भगवान किसका उदाहरण देते हैं, वो कछुआ का उदाहरण देते हैं कि कछुआ जिस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखता है ताकि खतरा से बच जाता है, उसी प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति इस इंद्रियों को भौतिक जो है वस्तुओं को भोग करने में नहीं लगाता है और अपनी इंद्रियों को संयम करके चलता है। और फिर अर्जुन का प्रश्न था कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे चलते हैं, यानी वो अपनी इंद्रियों को कैसे यूज करते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को भगवान के दिव्य कार्य में लगाते हैं। तो जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमने चर्चा किया कि वो एक एक अंग को जो है जैसे मन को भगवान की चरण की स्मरण करते हैं और आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, इस तरह से जो है सारे अंग जो है उसको भगवान ने दिया और उसके माध्यम से जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये सारे अंग को यूज करना है, सारे इंद्रियों को यूज करना है। और असली लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की धाम में लौट जाना। तो इस तरह से जो आत्मज्ञानी व्यक्ति वो अपना इंद्रियों को पूरा संयम में रखते हुए भगवान की सेवा में लगाता है। तो ऐसे फिफ्थ सेक्शन, और फिफ्थ सेक्शन का कंक्लूजन में भगवान बताते हैं कि ऐसे जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए पूरा तरह से भगवान के चिंतन में रहते हैं, मन को भगवान में केंद्रित करके चलते हैं, वो वास्तव में पूर्ण शांति को प्राप्त करते हैं और शांति को प्राप्त करने से वो सुखी होते हैं, वो वास्तव में दिव्य आनंद के अनुभव करते हैं, जो कि बाकी लोग जो है इस आनंद और शांति को ढूंढते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। तो ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति वो वास्तव में शांति और आनंद के अधिकारी होते हैं। और अंत में क्या ऐसे व्यक्ति जो है वो अगर जीवन के ऐसे उनका अंत से पहले भी अगर इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो इस जीवन के अंत में वो भगवान के धाम में शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान इस अध्याय इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं। अब इस जो दूसरा अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक है क्या है, गीता का सार। तो इसको गीता का सार क्यों कहा गया, क्योंकि इस अध्याय में भगवान कई विषय के बारे में शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान देते हैं, तो इसको ज्ञान भी बोल सकते हैं और इसको सांख्य भी बोलते हैं। तो ये सांख्य और ज्ञान के बारे में शिक्षा दिया, ज्ञान योग के बारे में भगवान ने बताया। और फिर भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया, जो वेदों में बताया कि कर्म कांड कौन सा जो है, सकाम कर्म भी उसको कहते हैं कि ऐसे कार्य करने से पुण्य होगा, उससे हमें लाभ होगा, जो है स्वर्ग का भोग करेंगे या राज्य का भोग करेंगे। इस प्रकार जो उद्देश्य लेके जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं सकाम कर्म। और कर्म कांड का विधि उसके बारे में ज्ञान दिया। फिर भगवान ने जो है बुद्धि योग के बारे में ज्ञान दिया, जिसको जो है कर्म योग भी कहते हैं, कि किस तरह से कर्म जो है बिना आसक्ति से करना है और जिसके फल से जो है वो बंधन नहीं होगा। तो ऐसे कर्म योग का या बुद्धि योग के बारे में भगवान बताते हैं और वो वहां पे भक्ति के बारे में भी भगवान वर्णन करते हैं। तो इस तरह से भगवत गीता में हमें जो जो योगा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है उसका एक तरह से नटशल संक्षेप में इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बता देते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय को गीता के सार के नाम से जाना जाता है। और इस अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं, क्योंकि सांख्य मतलब विश्लेषण, और भगवान ने इस अध्याय में जो विशेष ज्ञान दिया है वो है आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान। तो ये शरीर और आत्मा में क्या अंतर है और उसको बहुत ही क्लियरली भगवान ने पूरा 20 श्लोक में उसको डिटेल्स में जो है अलग अलग उदाहरण के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया। और ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, कोई भी आध्यात्म वादी व्यक्ति के लिए ये ज्ञान होना आवश्यक है। और इसलिए भगवान सबसे पहले इस ज्ञान का अर्जुन को दिया,
इसीलिए उसको सांख्य योग कहते हैं। तो इस तरह से आज हम इस दूसरा अध्याय का जो रिव्यू है उसको कंप्लीट किया और इसके साथ साथ दूसरा अध्याय जो है पूर्ण हुआ। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का श्लोक संख्या 1 और 2। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।